हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का एक नया अध्याय आरंभ करेंगे। कवि देव, जिसको देवदत्त द्विवेदी भी कहते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उनका एक सवैया लेंगे और दो कवित्त लेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं। चलिए फिर आरंभ करते हैं। उनके जीवन परिचय से संबंधित बातें जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले, देव का जन्म संवत 1730 विक्रम संवत में हुआ था। ये संवत में है, ईस्वी में नहीं है, ये ध्यान रखें। और निधन है वो 1824 विक्रमी में हुआ था। रीतिकालीन काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं ये। रीतिकाल का हमने एक और कवि पढ़ लिया था, सेनापति, ये भी रीतिकाल के अंतर्गत ही आते हैं। उस परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म है वो 1730 में हुआ था। ओके, इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वे इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है, द्योस रीवा कवि देव को नगर इटावो वास, अर्थात वो इटावा नगर के निवासी हैं। इस आधार पर पता चलता है कि वो इटावा के वासी थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारीलाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहने वाले हैं या रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख प्राप्त रचनाएं जो हैं, मतलब सारी की सारी रचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, और प्रमुख रचनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो याद रखना है आपको। भवानी विलास है, भाव विलास है, दोनों अलग अलग है। ये भवानी विलास है, ये भाव विलास है। कुशल विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन है, देव चरित्र है, अष्टयाम है, सुजान विनोद है और प्रेम तरंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। केशव की तरह वो आचार्य भी थे, गुरु भी थे और कविता भी किया करते थे। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस जो है वो विशेष तौर पर झलकने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। उसका उच्छल प्रवाह बहुत ही अधिक प्रयोग मिलेगा। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं है, मतलब ओछी श्रृंगारिकता नहीं है जहां झूठा प्रदर्शन हो, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था कि अलंकारों का जहां तहां हम प्रयोग कर सकते हैं। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत के, प्राकृत के, अपभ्रंश के, फारसी के और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का भी स्वतंत्र प्रयोग मिलता है। मतलब इनकी मूल भाषा ब्रज भाषा ही थी, लेकिन संस्कृत के शब्द, प्राकृत हैं, अपभ्रंश हैं, फारसी हैं और जो हमारी उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की भाषा है वो शब्द भी मिलते हैं। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि दोनों के कारण ही ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अपने अमूल्य ग्रंथ और रत्न प्रदान किए हैं। अब पाठ परिचय में हम जान लेते हैं कि हमारे जो सिलेबस में है वो क्या दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। पाठ परिचय, यहाँ निर्धारित कविता में देव ने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया है, गुण कथन किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पहले सवैये में, पहला सवैया है, उसमें श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, गुण कथन है, गुणगान है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों में घुंघरू की मधुर स्वर है, वो झंकृत हो रहे हैं, बज रहे हैं। वे पीत वसन यानी पीले वस्त्र हैं, वो पहन करके सुहावने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। माथे पर मोर का मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी है, वो चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। अभिधा मतलब सामान्य कथन, साधारण कथन, वैसी शब्द शक्ति होती है, साधारण कथन जो लिया जाता है, साधारण अर्थ जो लिया जाता है। देव को पेचीले मजमून कहते हैं, प्रसंग, ये उर्दू का शब्द है प्रसंग। तो पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य है वो स्मृति पर आधारित है, स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है, मतलब इसमें एक गोपिका है वो सोई हुई है
सोई हुई जो गोपिका है उसके बारे में बताते हैं कि स्वप्न में उसे सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई है। सोई हुई गोपिका है और उसे लगता है कि स्वप्न में श्री कृष्ण से वो मिलेगी, और जैसे ही वो उसका स्वप्न टूट जाता है तो उसका जो मिलन है वो जुदाई में बदल जाता है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता है, मतलब साधारणता है, सरलता है और खूबसूरती भी यही है। तो हमारे पास आज 3 पद होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है, ठीक है, और दूसरे में गोपिका की व्यवस्था का वर्णन है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से आकर्षित हो जाती है और उसमें फंसती चली जाती है। तीसरे में वो स्वप्न जिसके माध्यम से श्री कृष्ण से वो मिलन होना था, लेकिन स्वप्न टूट जाने पर वो मिलन जुदाई में बदल जाता है। चलिए फिर आरंभ करते हैं। पहला सवैया, ये सवैया है, ध्यान रखें। पायनी नूपुर मंजू बजे कटि किंकिनी के में धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पतपीठ ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुख चंद चुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे ब्रज दुल्ह देव सहाई। ब्रज दुल्हा किसको? श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा बताया। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि ब्रज का दूल्हा किसे कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। क्यों कहा है? उसके रूप सौंदर्य को देख करके ही पता लग जाता है कि वो दूल्हे के रूप में है। देव सहाय, सहाय मतलब सहायता करते हैं, कौन? श्री कृष्ण सबकी। पायनी, पायनी यानी पैरों में, पैरों में। नूपुर पायल जो छोटे बच्चे को पहनाई जाती है। मंजू सुंदर, बजे बज रही है। कटी कमर, कटी कमर। किंकिनी करधनी, कमर का एक गहना होता है करधनी, उसमें जो छोटी छोटी घुघरियां होती हैं वो बजती हैं, उसकी धुन, उसका स्वर मधुरता से वातावरण में फैला हुआ है। तो पायनी यानी पैरों में, नूपुर यानी पायल की, मंजू यानी मधुर आवाज है वो बज रही है। कटी कमर में, कंकनी यानी करधनी, कमर का जो गहना है पहनाया जाता है, उसकी धुन की मधुरता और भी ज्यादा वातावरण को आकर्षित कर रही है। ये किसने पहन रखी है? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण के पैरों की पायल की आवाज और कमर के गहने की आवाज की धुन बहुत ही मधुर लग रही है। सांवरे अंग, श्री कृष्ण का सांवला रंग। लसे शोभायमान है। पट वस्त्र, पीत पीले। तो श्री कृष्ण के सांवले अंग पर शोभायमान है, पट यानी पीले, पीत यानी वस्त्र, पीले वस्त्र पहनते हैं श्री कृष्ण, तो उनके सांवले रंग पर पीले वस्त्र बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। हिये यानी हृदय पर, हृदय पर। हुल से मुस्कुराती हुई नजर आती है, मुस्कुराते हुए नजर आती है। बनमाल वन के फूलों की माला। सुहाई शोभायमान है। श्री कृष्ण के हृदय पर वन के फूलों की माला है, वो मानो मुस्कुराती हुई नजर आती है, बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे, माथे पर किरीट मुकुट, किरीट यानी मुकुट। बड़े दीर्घ चंचल, बड़े बड़े चंचल आंखें, दीर्घ यानी आंखें, चंचल चलायमान जो एक जगह स्थिर नहीं रह रही हैं, तो बड़ी बड़ी आंखें चंचल हैं। मंद हंसी, और उसके चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कान है वो मुख रूपी चंद्रमा पर, रूपक अलंकार है, चंद यानी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा पर। जुनहाई चांदनी, जुनहाई किसे कहते हैं? चांदनी कहते हैं, जानवी भी चांदनी को कहते हैं। तो मुख रूपी चंद्रमा पर जो हंसी है वो मानो चांदनी के रूप में दिखाई दे रही है। तो कवि आगे क्या कहते हैं? जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ये पूरा जग यानी संसार मंदिर के रूप में नजर आ रहा है, मंदिर के रूप में नजर आ रहा है। दीपक सुंदर, और श्री कृष्ण मानो उसके दीपक की तरह प्रकाशवान दिखाई दे रहे हैं। जैसे दीपक है वो सभी को रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार श्री ब्रज दुल्हे, श्री कृष्ण जो है वो ब्रज के दूल्हे की तरह नजर आ रहे हैं, जिनके माथे पर मुकुट है, बड़े बड़े दीर्घ आंखें हैं, चंचल हैं आंखें, मंद मंद हंसी, और पैरों में पायल, कमर पर करधनी, सांवला रंग, पीले वस्त्र और वन के फूलों की माला। ये ब्रज के दूल्हे नजर आ रहे हैं। देव कहते हैं सहाई, श्री कृष्ण जो है वो सबकी सहायता करते हैं, सबकी सहयोग करते हैं। जय जग मंदिर दीपक, यहां भी रूपक अलंकार है, संसार रूपी मंदिर में वो दीपक की तरह सुंदर लग रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। आशा है सवैया समझ में आया होगा। अब हम एक कवित्व की ओर लेकर के चलते हैं आपको।
धाय में धाय धसी निर्धार हुए, जाय फसी उकसीन अबेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फिर फेरे फिरी ओ गिरी न घेरी। देव कछु अपनो बस ना, रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ गई पखियां अखियां, मधु की मक्खियां भई मेरी। गोपी कहती है कि जिस प्रकार शहद की मक्खी शहद में डूब जाती है शहद के लालच में, उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में डूब गई, और एक बार जो डूबी तो उस मक्खी की तरह निकल ही नहीं पाई। जैसे मक्खी की पहले आंखें डूबती है फिर पंख डूबते हैं, उसी प्रकार मैं भी डूब गई। धार, धारा, धार यानी धारा, किसकी धारा? प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य की धारा में। धाय, धाय यानी दौड़ करके, दौड़ करके, निराधार बिना किसी आधार के, वे होकर के, मैं बिना किसी आधार के दौड़ करके श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य की धारा में धंस गई, अर्थात गिर गई। धार में श्री कृष्ण की प्रेम सौंदर्य की धारा में दौड़ करके मैं निराधार होकर के गिर गई, जाए फंसी, और जाकर के मैं उस धारा में फंस गई, प्रेम सौंदर्य की धारा में। एक बार उनकी सुंदरता देखने भर से मैं उनके सौंदर्य में फंस गई, उकसी, निकल नहीं पाई, उकसी मतलब निकलना, अबेरी, अब तक निकल नहीं पाई हूं। जब उनकी प्रेम की धारा में मैं एक बार फंसी तो फंसी गई, अब तक निकल नहीं पाई हूं। री अंगड़ाई ऐसे की, अंगड़ाई लेकर के, अंगड़ाई मतलब अंगड़ाई लेकर के, गिरी, गिर गई, गहरी, बहुत गहरी गिर गई, अंगड़ाई लेकर के, कहां? धारा में, श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य की धारा में। गही, पकड़ने पर, फेरी, पुनः, फिरी, लोटी नहीं, मैं पकड़ने पर भी मैं बाहर नहीं आ पाई, लौट नहीं पाई। घिरी, नहीं घेरी, घेरी मतलब घेरने पर, चारों ओर से घेरने पर, घिरी, घिर नहीं पाई। और पकड़ने पर मैं वापस पकड़ी भी नहीं गई और वापस नहीं निकल पाई। लोगों ने पकड़ने का, गही यानी पकड़ने का प्रयास किया, मैं नहीं निकल पाई, और फेरने पर यानी दोबारा से वापस लौट नहीं पाई, और घेरने पर भी मैं नहीं घिरी। देव, कवि देव कहता है, कछु अपनो बस ना, गोपियों ने कहा कि हमारा तो वश ही नहीं चलता है, हमारा कोई वश नहीं चलता है। रस लालच, ये रूप सौंदर्य के आनंद का जो लालच है, रस यानी आनंद, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो आनंद है उसके लालच में, लाल, लाल यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के आनंद के लालच में चिते एक बार नजर जो उनसे मिली, भई हो गई चेरी, दासी, मैं तो उसकी दासी की तरह हो गई। तो कवि क्या कहता है? कविदेव कहता है कि उस सखी ने कहा, कछु अपनो बस ना, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के आगे जब एक बार देख ले तो अपना बस नहीं चलता है। उसके रस यानी आनंद के लालच में, उसके आनंद के लालच में, लाल यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के आनंद के लालच में चिते एक बार नजर भर देख लेने से भई हो जाती है चेरी, दासी, कोई भी दासी हो जाती है उसकी। बेगी, जल्दी ही, बेगी यानी शीघ्र ही, बूढ़ी, डूब गई पखियां, पंख, जल्दी ही मेरे पंख डूब गए, अखियां फिर आंखें डूब गई, मधु, शहद की मक्खियां, जैसे मैं शहद की मक्खी हूं, जैसे शहद की मक्खी डूबती है, उसकी पहले पंख डूबते हैं, आंखें डूबती है, तो मेरी हालत भी वैसी हो गई, शहद की मक्खी की तरह। मक्खियां भई मेरी, मेरी हालत भी हो गई थी वैसी ही, जैसे मधु की मक्खियां अर्थात शहद की मक्खियों की तरह हो जाती है, वैसे ही मैं भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी शहद में एक बार जो डूबी तो डूब ही गई। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। धारा में धार, निर्धार हुए, धसी धस गई, मैं श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य की धारा में धा यानी दौड़ करके धसी गिर गई, निराधार होकर के, जाए फंसी, एक बार जाकर के जो फंसी तो उकसी न अबेरी, अब तक नहीं निकल पाई। री, सखी, अंगड़ाई लेकर के जो गहरी गिरी, गही, पकड़ने पर भी फेरे फिरी वापस नहीं आ पाई, और घिरी नहीं घेरी, घेरने पर भी मैं घिरी नहीं, लोगों के द्वारा पकड़ी नहीं गई। देव, कवि देव कहते हैं, गोपियों ने बताया कि कछु अपनो बसना, एक बार श्री कृष्ण को देख लें तो अपने ऊपर वश ही नहीं रहता है। रस लालच, श्री कृष्ण के, लाल यानी लाल, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के रस यानी आनंद के लालच में एक बार नजर उनसे मिल जाए उनके सौंदर्य पर तो चेरी हो जाती है,
दासी हो जाती हैं सभी के सभी। जल्दी ही मैं भी डूब गई, जैसे मेरे पंख डूबे, आंखें डूबी, वैसे ही जैसे मधु की मक्खी शहद में गिरने पर, मधु यानी शहद में गिरने पर उसकी पंख और आंखें डूब जाती हैं, वैसे ही मेरी हालत भी वैसी ही हो गई थी। आशा है समझ आया होगा ये भी। आगे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इसमें क्या स्थिति है, गोपी एक सपना देख रही है जिसमें श्री कृष्ण ने उनको आने के लिए कहा था, बुलाया था कि झूला झूलेंगे। सावन का महीना था, बूंदे गिर रही थी, बारिश बरस रही थी, लेकिन जैसे ही आंखें खुली गोपी का भाग्य ही सो गया। श्री कृष्ण ने मिलन का जो सुखद सपना था वो टूट गया और वियोग की अवस्था में पुनः आ गई जागरण में। जैसे ही वो जागी तो शुरू करते हैं, जहरी जहरी झीनी बूंद परती मानो। कल्पना कर रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, मानो कल्पना कर रही है कि जहरी जहरी हल्की हल्की, झीनी छोटी छोटी बूंद पड़ रही थी, गिर रही थी। सावन का महीना मानो हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी, परती यानी पड़ रही थी, मानो गहरी 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 घटा, बादलों की घटा घेरी गिरी हुई थी गगन आसमान में। आसमान में गहरी गहरी घटाएं बादलों की गिरी हुई थी। आनी कहो, आने के लिए कहा श्याम श्री कृष्ण ने, मौसो मेरे से, चलो चलेंगे, झूलीबो झूलने के लिए, आजू आज झूला झूलने के लिए चलेंगे। ये बात मेरे को कहा था आज श्री कृष्ण ने मुझे। फूली न समानी, मुहावरा है अत्यधिक प्रसन्न होना, तो फूली नहीं समाई थी, मैं बहुत प्रसन्न हुई थी कि आज श्री कृष्ण के साथ झूला झूलेंगे। भई ऐसी हो मगन में, मग्न हो गई, आनंदित हो गई, अत्यधिक आनंदित हो गई। भई मतलब हो गई, ऐसी इतनी, मग्न आनंदित, मैं इतनी आनंदित हुई, चाहती उठोई, जैसे ही मैंने उठना चाहा श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए, उड़ गई, उसी समय उड़ गई। सो यानी वह निगोड़ी, नालायक नींद, मेरी नींद, निगोड़ी एक प्रकार की गाली, नालायक नींद उड़ गई मेरी। जैसे ही मैं उठने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए खड़ी हुई या खड़ा होना चाहा तो मेरी नींद भी उड़ गई। सो गए भाग, मेरे तो भाग्य ही सो गए, भाग यानी भाग्य, सो गए मेरे जागी, जागने पर, जगन यानी जागरण में, जैसे ही मैं जागी या मैं जागरण में उठी तो मेरे क्या सो गए, भाग्य ही सो गई। आंखें खोली, आंखें यानी आंखें खोली, खोला तो देखा घन है ना घनश्याम, ना तो बादल है, घन यानी बादल है जो आसमान में दिखाई दे रहे थे, और न ही घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण है, न तो बादल हैं और न श्री कृष्ण है। वही छाई हुई थी बूंदे, पानी की बूंदे जो आसमान में, वहां आसमान से गिर रही थी ना, वो बूंदे छाई हुई थी आंसुओं के रूप में, दृगन आंखों में, मेरी आंखों में आंसुओं के रूप में वही बूंदे जो आसमान से गिर रही थी वो मेरी आंखों में छाई हुई थी उस समय। तो क्या कहा, झरी झरी हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी, मानो आसमान में गहरी गहरी घटाएं आ गई थी। आने के लिए कहो श्री कृष्ण ने, चलो झूलवे को आज झूला झूलने के लिए चलेंगे। फूली नहीं समाई मैं, अत्यधिक खुश हुई, ऐसी होकर के मग्न आनंदित मैं खड़ी होना चाहती उठी, जैसे ही उठना चाहा उड़ गई मेरी नींद, निगुड़ी नालायक नींद उड़ गई। सो गए भाग मेरे, उस समय मेरे भाग्य ही सो गए, क्योंकि अगर वो सपना पूरा होता तो मैं आज श्री कृष्ण से मिलन का सुख पाती, उसके साथ झूला झूलती। जागी वा जगन में, जैसे ही मैं जागी मेरे जागरण में, जगन यानी जागरण में, जागी यानी जागने हो, और जैसे ही जागरण में मैं उठना चाहा मेरे तो भाग्य ही सो गए। आंखें खोला तो देखा न तो घन यानी बादल है, न ही श्री कृष्ण है, वही बूंदे जो गिर रही थी वो मानो मेरी दृगन यानी आंखों में आंसुओं के रूप में छाई हुई थी। आशा है पूरा चैप्टर, तीनों के तीनों पद हैं वो आपको समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।